मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं मनोज जांगड़ा आपका स्वागत करता हूं आपके अपनी यूट्यूब चैनल सीबीएसई मैथ गुरुजी पर। बच्चों, पिछले लेक्चर में हमने सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम का बेसिक किया था, जिसमें हमने फॉर्मूले स्टडी किए थे। आज हम सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम के क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे टाइप नंबर 1 के। मैंने पूरे चैप्टर को टाइप्स में डिवाइड किया और मैं टाइप वाइज ही कराऊँगा। और आज बेसिकली हम टाइप नंबर 1 करने वाले हैं, जिसके अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं सरफेस एरिया ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ फिगर्स। जैसा कि आपको पता है 10th क्लास में फिगर का कॉम्बिनेशन चलता है। जैसे सर्कल के ऊपर हेमिस्फेयर रख दिया, सर्कल के हेमिस्फेयर के ऊपर कोन या हेमिस्फेयर के ऊपर कोन या कोन के ऊपर हेमिस्फेयर रख दिया, सिलेंडर के ऊपर हेमिस्फेयर रख दिया, या किसी सॉलिड सिलेंडर में से हेमिस्फेयर काट दिया, किसी सिलेंडर के ऊपर कोई कोन रख दिया। तो इस तरीके के कॉम्बिनेशन चलेंगे। तो यहाँ फॉर्मूले डायरेक्ट अप्लाई नहीं होते हैं, आपको थोड़ा सा चीज़ों को समझना पड़ेगा। और उसके लिए मेरी एक ही सजेशन है, बिल्कुल सिंपल सी, यहाँ पे प्योर इमेजिनेशन काम करती है। अगर आपको अच्छे से चीज़ों को करना है तो जस्ट आपको इमेजिन करना है कि जो भी सॉलिड फिगर या व्हाटएवर जो भी आपको फिगर दी गई है, उस फिगर के कौन कौन से हिस्से को आप टच कर सकते हो। जिस भी हिस्से को आप टच कर सकते हो उसी हिस्से का एरिया हमें कैलकुलेट करना है, ठीक है। और उस हिस्से के एरिया को हम ऐड करते चले जाएंगे। भैया मान लो कि कोई फिगर है सपोज, ठीक है, सिलेंडर के ऊपर हेमिस्फेयर है, तो आपको ये देखना है कि भाई मैं सिलेंडर के इस वाले हिस्से को टच कर सकता हूँ या नहीं कर सकता हूँ। तो कर सकता हूँ तो इसका एरिया ऐड कर दूंगा, इस हिस्से को टच कर सकता हूँ तो इसका एरिया ऐड कर दूंगा। तो जिस भी पोर्शन को आप टच कर सकते हो उसी पोर्शन का एरिया ऐड होता चला जाएगा। तो ये पूरा का पूरा आज की टाइप में आपको ध्यान रखना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की हमारी वीडियो। दोस्तों, सीबीएसई मैथ गुरुजी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं नए वीडियोस की नोटिफिकेशंस पाने के लिए। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं आज की हमारी वीडियो का पहला क्वेश्चन, टाइप नंबर 1 का फर्स्ट क्वेश्चन। और इस टाइप के क्वेश्चन में बच्चों बेसिकली आपको इतना ही ध्यान रखना है कि जिस जिस सरफेस को आप टच कर सकते हो उस सरफेस का एरिया आपको ऐड करते जाना है। वो अपनी तरफ से आपको हमेशा टोटल सरफेस एरिया ही फाइंड कराएगा। डेट नॉट मीन्स कि आप टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला लगा दोगे हर बार। सिलेंडर का एरिया पूछा तो सिलेंडर का टोटल सरफेस एरिया वो हमेशा आपको कहेगा सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड, ना कि किसी पर्टिकुलर फिगर के बारे में बात करेगा वो, ठीक है। तो आपको बस इतना सा ध्यान रखना है कि जो भी फिगर आपको दी गई है उसको जिस पोर्शन को आप टच कर सकते हो उस पोर्शन का एरिया आपको ऐड करते हुए जाना है। तो आज की वीडियो का पहला क्वेश्चन ये रहा, आपकी स्क्रीन पर पढ़ सकते हो बच्चों। इस फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर हमें दिया है ए वेसल इज इन द शेप ऑफ ए होलो हेमिस्फीयर माउंटेड ऑन ए होलो सिलेंडर। देखो यहाँ दो वर्ड यूज होंगे, माउंटेड, सरमाउंटेड, ठीक है। माउंटेड का मतलब ऊपर रखा गया है, ठीक है। जैसे हेमिस्फीयर इज माउंटेड ऑन ए सिलेंडर, मतलब हेमिस्फीयर सिलेंडर के ऊपर रखा गया है। बाकी इसमें कोई खास फर्क नहीं पड़ता कि आप ऊपर जोड़ दो या नीचे जोड़ दो, पर स्टिल याद रखना सरमाउंटेड का मतलब वो कहेगा जैसे हेमिस्फीयर इज सरमाउंटेड बाय ए सिलेंडर, ठीक है। तो दूसरी फिगर ऊपर आ जाएगी, पहली नीचे आ जाएगी। बाकी इन दोनों में कोई फर्क नहीं है, बस इतना ध्यान रखना एक ऑब्जेक्ट के ऊपर दूसरा ऑब्जेक्ट रखा है। जैसे इसने क्या कहा है, हेमिस्फीयर इज माउंटेड ऑन ए होलो सिलेंडर। होलो वर्ड काफ़ी ज़रूरी है बच्चों, मैं बताऊंगा अभी क्यों ज़रूरी है। एक होलो हमारा सिलेंडर है, ठीक है, और इस होलो सिलेंडर के ऊपर एक होलो हेमिस्फीयर रखा गया है, ठीक है। द डायमीटर ऑफ द हेमिस्फीयर इज 14 सेंटीमीटर। डायमीटर 14 सेंटीमीटर है तो रेडियस 7 सेंटीमीटर हो जाएगी अपने पास। टोटल हाइट ऑफ द वेसल 13 सेंटीमीटर। वेसल की टोटल हाइट दी है, सिलेंडर की नहीं दी है, रिमेंबर। ये टोटल हाइट हमें 13 सेंटीमीटर दे रखे। फाइंड द सरफेस, इनर सरफेस एरिया ऑफ द वेसल। इस वेसल का हमें क्या निकालना है, इनर सरफेस एरिया। बच्चों कुछ इंपॉर्टेंट बातें मैं कहना चाहूँगा। 13 चैप्टर इज ऑल अबाउट कैलकुलेशन, और कैलकुलेशन को आप कितना स्मार्टली करते हो ये डिपेंड करता है कि आपको उस क्वेश्चन में कितना टाइम लगने वाला है और कितना ज़्यादा टाइम लगने वाला है। तो उसके लिए मेरे कुछ सजेशंस है। सबसे पहली बात, जब भी आपको रेडियस निकालनी है तो आप उसे कभी फ्रैक्शन में ही रखोगे, कभी भी डेसिमल में कैलकुलेट नहीं करोगे। फॉर एन एग्जांपल, अगर कहीं पर रेडियस 7/2 है तो आप उसे 3.5 नहीं लिखोगे, आप उसे 7/2 ही लिखोगे, ठीक है। सेकेंडली एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट, जो पूरे के पूरे क्वेश्चन का हमारा हुलिया बदल सकता है, वो ये है कि आपको कॉमन लेने की आदत डालनी पड़ेगी। कॉमन कितना ज़्यादा आप ले सकते हो उतना ही ज़्यादा आपको
बेटर है, मैं क्वेश्चन में सिखाऊंगा। और थर्ड वन कि मल्टीप्लाई लास्ट लाइन से पहले नहीं करनी है, मल्टीप्लाई लास्ट लाइन से पहले नहीं करनी है। इसका मैं रीज़न बताऊंगा और इसका क्या मतलब है ये मैं क्वेश्चन में बताता हूँ, ठीक है। तो देखते भैया इसका हमसे क्या पूछा गया है, इनर सरफेस एरिया ऑफ वेसल। तो वेसल का इनर सरफेस एरिया, तो देखो अंदर की तरफ से आप इसके किस किस पोर्शन को टच कर सकते हो, एक तो इस वाले पोर्शन को टच कर सकते हो, ठीक है, और ये क्या है हमारा कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, ठीक है बच्चों। और फिर इस वाले हिस्से को टच कर सकते हो, डेट इज कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। इन दोनों सर्कल को टच ही नहीं कर सकते क्योंकि ये होलो थे, यहाँ सर्कल है ही नहीं, और जो चीज़ है ही नहीं उसको टच कहाँ से करोगे, समझ रहे हो बात को। तो आप दो ही चीज़ों को टच कर पाए हो, एक तो इसको और एक इसको। तो ये कर्व सरफेस एरिया कितना हो गया हमारा सिलेंडर का 2πr/h, और हेमिस्फीयर के केस में कितना होता है बच्चों 2πr²। और मैंने कहा था कॉमन लेने की आदत डालो, तो ध्यान से देखो यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है। तो अगर हम ध्यान से देखें तो 2πr कॉमन आ गया, बच क्या गया बच्चों h+r। 2πr कॉमन आ गया, बच क्या गया h+r। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ हेमिस्फीयर के केस में, जैसा कि मैंने बेसिक में ऑलरेडी आपको करा रखा है, आप बेसिक वाली वीडियो जाके देख सकते हो, वहाँ पे मैंने बताया था इन केस ऑफ हेमिस्फीयर जो उसकी रेडियस होती है ना बच्चे, वही उसकी क्या होती है हाइट। तो जितनी उसकी रेडियस है उतनी उसकी हाइट होगी। अगर इसकी रेडियस 7 सेंटीमीटर है तो इसकी हाइट भी कितनी होगी 7 सेंटीमीटर। अब ईच एंड एवरी वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करो जरा। पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस कितनी है अपने पास 7, हाइट कितनी है बच्चों, हाइट ये टोटल दी है, सिलेंडर की नहीं दी है। टोटल हाइट 13, हेमिस्फीयर की 7, और 13 में से 7 माइनस करोगे तो सिलेंडर की हाइट कितनी आएगी अपने पास 6 सेंटीमीटर। तो हाइट 6 सेंटीमीटर, रेडियस 7 सेंटीमीटर, 7 से 7 कैंसल आउट, 44 और 13, ठीक है। अब देखो ये जो मल्टीप्लाई मैं कर रहा हूँ लास्ट, अब मुझे पता है इसके बाद मुझे इस क्वेश्चन को आगे सोल्व नहीं करना है, सो अब मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करूँगा तो कितना आ जाएगा बेटा, ये आप कर सकते हो 13 4 जा 52 कैरी 5, 13 4 जा 52 और 5 57, 572 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर है बच्चों, बड़ा सिंपल सा फंडा है, एक क्वेश्चन में समझ लो 10 में समझ लो। जिन जिन पोर्शन को आप टच कर सकते हो उनका एरिया ऐड करना है, नहीं कर सकते आप उनका एरिया ऐड नहीं करोगे, ठीक है बच्चों। अगला क्वेश्चन है अपने पास, ध्यान से समझेंगे। आपकी स्क्रीन पर ये रहा, देख सकते हो आप, पढ़ लो एक बार। ये कह रहा है टोए इज इन द फॉर्म ऑफ ए कोन ऑफ रेडियस 3.5 सेंटीमीटर। एक टोए है जो कोन की शेप में है जिसकी रेडियस 3.5 सेंटीमीटर है, माउंटेड ऑन ए हेमिस्फीयर। एक अपने पास हेमिस्फीयर है बच्चों, इस हेमिस्फीयर के ऊपर एक कोन को माउंट किया गया है, यानी कि ऊपर कोन रखा गया है। उस कोन की रेडियस है अपने पास 3.5 सेंटीमीटर, 3.5 सेंटीमीटर, माउंटेड ऑन ए हेमिस्फीयर, ठीक है। टोटल हाइट ऑफ द टोए 15.5 सेंटीमीटर, टोटल हाइट ऑफ द टोए। फिर से टोटल हाइट, जब जब हेमिस्फीयर आएगा वो टोटल हाइट ही यूज करेगा। 15.5 सेंटीमीटर, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टोए। शुरुआत स्टार्टिंग इसी से करते हैं बच्चों, क्या कि जितनी इसकी रेडियस है ना अपने पास उतनी इसकी क्या होने वाली है हाइट, ठीक है भैया। तो इसकी हाइट 3.5 है हेमिस्फीयर की, ठीक है। ये टोटल 15.5 है, ये अपने पास कितनी आ जाएगी भैया 12 सेंटीमीटर। और कोन जहाँ आता है बच्चों वहाँ में किसकी रिक्वायरमेंट पड़ती है स्लांट हाइट की। तो कोन की कैलकुलेशन जब जब आएंगी, जब आपको ये देखना पड़ेगा कि स्लांट हाइट की रिक्वायरमेंट है, तो एल हमें सबसे पहले चाहिएगा। और हम अच्छे से जानते हैं, तो एल स्क्वायर अपने पास कितना होता है बच्चों आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। तो अब रखो यहाँ पे रेडियस अपने पास कितनी है भैया 3.5 का स्क्वायर, और एच कितना है 12 का स्क्वायर। बच्चों इसके स्क्वायर को ऐसा ओपन मत करना, कैलकुलेशन बड़ी हो जाएगी। हटाओ पॉइंट और नीचे रख दो डेसिमल, हटाने के बाद कितना आ जाएगा अपने पास नीचे 10, और इसको कैंसल आउट करोगे 5 2 जा 10 और 5 7 जा। अब ओपन कर लो, मच बेटर रहेगा। 7 का स्क्वायर अपने पास 49, 2 का स्क्वायर 4,
ठीक है। 12 का स्क्वायर 144, एलसीएम लोगे 49 प्लस इससे मल्टीप्लाई कर दो बच्चों 576 डिवाइडेड बाय 4 विच इज़ 625/4। ये एल स्क्वायर आया अपने पास, तो एल कितना आ जाएगा बच्चों 25/2। पॉइंट में इसे मत करना जब तक कि ज़रूरत ना हो, ऐसो लेटर जितना भी उसके इसको ऐसी चीज़ फ्रैक्शन में रखो। अब हमसे क्या पूछा गया फिर से भैया, टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टॉय, टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टॉय। ठीक है, मैं हाईलाइट कर रहा हूँ वर्ड, इसने टोटल सरफेस एरिया कहा है लेकिन टोटल सरफेस एरिया कौन नहीं कहा। ज़्यादातर बच्चों की यही कन्फ्यूजन होती है, टोटल सरफेस एरिया का है तो हेमिस्फीयर का टोटल सरफेस एरिया ऐड कर दो और कौन का कर दो, लेकिन उसने कहाँ कहा है टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन या टोटल सरफेस एरिया ऑफ, उसने तो टोए कहा है। टोए दोनों को मिल के है, यानी कि टोए के अंदर जितनी सरफेस है ना अपने पास उन सभी सरफेसेस का एरिया। और इसका एक सिंपल सा सॉल्यूशन हमने डिस्कस कर लिया, क्या कि इसकी जितनी भी सरफेसेस को आप टच कर सकते हो उन सभी सरफेसेस का एरिया कैलकुलेट कर लो, वही अपने पास क्या हो जाएगा बच्चों टोटल सरफेस एरिया ऑफ टॉय। तो अगर आप यहाँ पे ऑब्जर्व कर सकते हो तो मैं कौन कौन से पोर्शन को टच कर सकता हूँ, एक तो ये क्या है अपने पास कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन, और एक इस वाले पोर्शन को ये क्या है अपने पास कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, दैट मीन्स पाई आर एल प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। ठीक है बच्चा, फिर अब हम कॉमन क्या ले सकते हैं, इससे क्या कॉमन आ सकता है अपने पास, देखो ध्यान से पाई आर अंदर क्या बचेगा एल प्लस 2r, जो वैल्यू हमारे पास है सब्स्टिट्यूट कर दो बच्चों। पाई 22/7, रेडियस कितनी है अपने पास 3.5 विच इज़ 35/10, स्लांट हाइट कितनी है भैया 25/2 प्लस 2r, r कितना है अपने पास 35/10। ठीक है भैया, 5 7 जा 5 2 जा 2 से 2 ये कैंसिल आउट, 7 1 जा 7 7 5 जा 5 1 जा 5 5 2 जा 2 से ये 11 कैंसिल आउट, तो 11 अंदर अपने पास कितना हो जाएगा बेटा 7 2 जा 14 इंटू 39/2 मल्टीप्लाई करके जो आएगा वो आंसर हम लिख देंगे अपने पास यहाँ पे जितना भी होगा। ठीक है बच्चों, कितना आ जाएगा चलो लिख देते हैं 9 11 9 जा 99 कैरी 11 3 जा 33 और 9 कितना हो जाएगा बेटा 42, और इसको डिवाइड कर देंगे, तो डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा अपना। ठीक है, इसको जो भी डिवाइड करके आएगा वो लिख दो, सिंपल सा फंडा रह गया। तो बस हमें एक ही चीज़ सीखनी है, क्या कि जिस पोर्शन को हम टच कर सकते हैं ना उस पोर्शन का एरिया ऐड होते हुए चला जाएगा बस। ठीक है, चाहे वो एरिया चाहे वो फिगर उसने जोड़ी हुई हो चाहे वो सब्ट्रैक्ट की गई हो, सब्ट्रैक्ट से हमें कोई मतलब नहीं है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि किसी फिगर में से कुछ फिगर काट देता है, काटेगा तो एरिया बढ़ता है घटता नहीं है। इस चीज़ को समझो ध्यान से, आपको बस इतना समझना है जिस पोर्शन को आप टच कर सकते हो उस पोर्शन का एरिया ऐड होगा, बात खत्म। समझ रहे हो बात को, चले आगे। अब आ जाते हैं बच्चों अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है वुडन आर्टिकल वाज मेड बाय स्कूपिंग आउट ए हेमिस्फीयर फ्रॉम ईच एंड ऑफ ए सॉलिड सिलेंडर। ये हमसे कह रहा है बच्चों थर्ड क्वेश्चन में, अपने पास एक सॉलिड सिलेंडर है, उस सॉलिड सिलेंडर के दोनों एंड से ठीक है क्या कर रखा है उसने, एक हेमिस्फीयर कट कर रखा है, एक हेमिस्फीयर काट के यहाँ से बाहर निकाल दिया, एक हेमिस्फीयर काट के यहाँ से बाहर निकाल दिया। ठीक है बच्चों, इफ द हाइट ऑफ द सिलेंडर इज 10 सेंटीमीटर, ये अपने को कह रहा है इसकी जो हाइट है सिलेंडर की वो 10 सेंटीमीटर है और रेडियस 3.5 सेंटीमीटर, इसकी अपने पास जो रेडियस है वो 3.5 सेंटीमीटर। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द आर्टिकल। तो कई बच्चे तो बच्चों इसी चीज़ में कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार यहाँ पे ये काट के बाहर निकाला गया है तो इसका मतलब इसका एरिया माइनस होगा। नहीं, मैंने तुम्हें पहले भी कहा था बच्चों, हमें टोटल सरफेस एरिया ऑफ द आर्टिकल पूछा है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ द आर्टिकल, हर वो पोर्शन का एरिया ऐड होगा, हर उस पोर्शन का एरिया ऐड होगा अपना जिसको हम टच कर सकते हैं। तो लेट्स स्टार्ट, किसको टच कर सकते हैं, एक तो ये पोर्शन, तो सिलेंडर के इस वाले पोर्शन को, ये वाला जो पोर्शन होता है इसको अपन क्या कहते हैं बच्चों, कर्व सरफेस एरिया। सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया कितना होता है 2πr। अब ये जो हेमिस्फीयर है ये काट तो दिया हमने, लेकिन हम इस वाले हिस्से को तो टच कर सकते हैं अंदर से जाके ऐसे,
तो ये वाला हिस्सा भी हमारा क्या कहलाता है, कर्व सरफेस एरिया। इधर से भी सेम इसी वाले पोर्शन को हम टच कर सकते हैं, ये भी क्या अपना कर्व सरफेस एरिया। तो कर्व सरफेस एरिया अपन ऐड कर देंगे, दो हेमिस्फीयर है, एक का 2πr², तो दो का कितना हो जाएगा 2 × 2πr²। उसके बाद बच्चों वही क्या कॉमन लेने की आदत डाल लो, क्या कॉमन ले लें अपन 2πr, बच क्या गया बच्चों h प्लस 2r। क्यों? क्योंकि हमने 2πr कॉमन ले लिया, तो यहाँ से ये अपने पास h बच गया, यहाँ से 2πr² था, 2πr कॉमन ले लिया तो एक r बच गया, एक 2 बच गया। अब जो वैल्यू अपने पास है उसको पुट करो जरा, तो 2π की वैल्यू अपने पास कितनी है 22/7, रेडियस 35/10, हाइट कितनी है बच्चों 10, रेडियस 35/10। सिंप्लीफाई करो, 7 × 1 = 7, 7 × 5 जा बच्चों, 5 × 1 = 5, 5 × 2 जा, 2 से 2 कैंसिल हो गया, अपन के पास कितना बच गया 22, 2 5 जा यहाँ पे और 5 7 जा बच्चों, तो अंदर कितना आ गया 17। ठीक है बच्चों, 17 2 जा कितना हो गया अपने पास 34, कैरी 3, 17 2 जा 34 और 3 कितना हो गया 37, तो ये आ गया अपने पास 374 सेंटीमीटर²। तो याद हमें यही रखना है बच्चों, चाहे उसने कोई चीज़ ऐड की हो या उसके सब्ट्रैक्ट की हो, सब्ट्रैक्ट का मतलब काट के बाहर निकाली हो, अपना एरिया कम नहीं होता है, एरिया हमेशा प्लस होता है। या फिर सिंपल सा फंडा इमेजिन करो, हर वो सरफेस जिसको आप टच कर सकते हो उसका एरिया अपन को क्या कर देना है, प्लस कर देना है। कोई दिक्कत बच्चों? तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, ये आपकी स्क्रीन पर पढ़ सकते हो आप। 4th क्वेश्चन, अब ये देखो इधर से काटा गया और इसको ध्यान से समझना। ये कह रहा है अपने पास एक मेडिसिन कैप्सूल है जो कि सिलेंड्रिकल शेप का है, एक मेडिसिन कैप्सूल है बच्चों अपने पास जो कि किसकी शेप का है, सिलेंडर की शेप का है, और 2 हेमिस्फीयर है इसके, दोनों एंड पे लगा रखे हैं, दोनों एंड पे 2 हेमिस्फीयर हमने लगा रखे, एक इस एंड पे एक इस एंड पे। ठीक है, द लेंथ ऑफ द एंटायर कैप्सूल, इस पूरे कैप्सूल की जो लेंथ है ना वो 14 मिलीमीटर है और डायमीटर है अपने पास 5 मिलीमीटर। तो चीज़ तो वही है ना बच्चों, यहाँ 2 हेमिस्फीयर काटे गए थे, वहाँ 2 हेमिस्फीयर जोड़ दिए। तो आप ऑब्जर्व करोगे दोनों केस में जो हम फॉर्मूला लगाएंगे वो सेम लगाएंगे। फिर कह रहा फाइंड इट सरफेस एरिया, सरफेस का मतलब इस फिगर में जितनी भी सरफेसेज है ना उन सभी का एरिया, चाहे वो टोटल सरफेस एरिया कहे या ना कहे, बात वही रहनी है बच्चों, क्या कि आप जिस सरफेस को टच कर सकते हो उन सब का एरिया। उससे पहले बच्चों हमें यहाँ ऑब्जर्व करना पड़ेगा कि हमें सिलेंडर की लेंथ नहीं दे रखी, तो वो हमें निकालनी पड़ेगी। ये अपने पास 5 मिलीमीटर है भैया, तो ये कितना हो जाएगा 5/2, ये भी 5/2 और ये भी कितना हो जाएगा 5/2, क्योंकि आप अच्छी तरीके से जानते हो एक हेमिस्फीयर के केस में जितनी उसकी रेडियस होती है उतनी उसकी क्या होती है, हाइट। इसी तरीके से यहाँ पे भी एक हेमिस्फीयर के केस में जितनी उसकी रेडियस होती है उतनी उसकी क्या होती है बच्चों, हाइट। ठीक है, तो अगर आप ऑब्जर्व कर पा रहे हो 5/2 इधर निकल गया, 5/2 इधर निकल गया, तो बीच का क्या बच गया 14 माइनस 5/2 दैट इज 5 और दैट इज 9 मिलीमीटर। कोई दिक्कत नहीं है। अब हमें इसका सरफेस एरिया निकालना है, सरफेस एरिया ऑफ मेडिसिन कैप्सूल। ठीक है बच्चों, तो क्या निकलेगा बेटा, किस किस पोर्शन को टच कर सकते हो, एक तो इस वाले पोर्शन को, क्या है अपने पास 2πr/h और 2 ये हेमिस्फीयर, एक तो ये वाला हेमिस्फीयर और एक ये हेमिस्फीयर। यहाँ पे हम अंदर की तरफ से टच कर रहे थे, वहाँ पे हम बाहर की तरफ से टच कर रहे हैं, तो कर्व सरफेस एरिया यार। ठीक है, तो एक हेमिस्फीयर का 2πr² है, तो 2 का कितना होगा 2 × πr²। ठीक है बच्चों, तो यहाँ से कॉमन क्या आ रहा है अपने पास 2πr, इधर क्या बचेगा अपने पास h, उधर से 2πr कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा 2r, 2πr कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा 2r, 2π 22/7, रेडियस कितनी है अपने पास 5/2। ठीक है, हाइट कितनी है 9, 2 × रेडियस कितनी है अपने पास 5/2, 2 से 2 कितना हो गया कैंसिल आउट, इस 2 से ये 2 कैंसिल आउट, तो 110/7 और ये कितना आ गया बच्चों 14, 7 2 जा 14, 2 से इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 220 मिलीमीटर स्क्वायर। इसको अपन को सेंटीमीटर में चेंज करने की कोई ज़रूरत नहीं है बच्चों। क्यों ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सारी की सारी यूनिट जो है वो मिलीमीटर में है, तो आंसर भी मिलीमीटर में आ जाएगा, क्या इशू है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। समझ रहे हो बच्चों बात को?
ठीक है। हर एक क्वेश्चन से आपको यही समझ के निकलना है बाहर क्या, कि जो भी आपको फिगर दे रखी है ना, जिस जिस सरफेस को अपन टच कर सकते हैं उसका एरिया अपन ऐड करते हुए जाएंगे, बाकी किसी चीज़ से हमें कोई मतलब नहीं है। ठीक है बच्चों, चले आगे। अब बच्चों आ जाते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पर, फिफ्थ क्वेश्चन में देखो अपन को क्या कहा गया है। फ्रॉम ए सॉलिड सिलेंडर हुज हाइट इज 2.4 एंड डायमीटर इज 1.4। ठीक है, कह रहा है एक सॉलिड सिलेंडर है अपने पास जिसकी जो हाइट है ना वो 2.4 है। ठीक है, हाइट 2.4 है, और क्या कह रहा है बच्चों, डायमीटर 1.4, तो रेडियस कितनी हो जाएगी अपने पास 0.7। बच्चों कोशिश करनी है फिगर के अंदर आपको रेडियस ही लिखनी है, क्योंकि कई बार जाने अनजाने में हम डायमीटर लिख देते हैं और फिर क्वेश्चन में भी वो सेम डायमीटर उतार देते हैं इन प्लेस ऑफ रेडियस। ठीक है, अब आगे हमसे क्या कह रहा है बेटा इस क्वेश्चन में कह रहा है द सेम हाइट एंड सेम डायमीटर, सॉरी, ए कोनिकल कैविटी ऑफ सेम हाइट एंड सेम डायमीटर। आपको एक कोनिकल कैविटी लेनी है। ठीक है, कैविटी मतलब एक तरीके से कोनिकल शेप में आपको एक ड्रिल करना है ऑफ सेम हाइट एंड सेम रेडियस, यानी कि सेम हाइट और सेम रेडियस का आपको ये कोन निकाल के बाहर निकाल देना है। ठीक है बच्चों, अब ये कह रहा है फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड। जो रिमेनिंग सॉलिड बच कौन गया, ये कोन निकालने के बाद जो बच गया। ठीक है, टू द नियरेस्ट सेंटीमीटर स्क्वायर। एक और वर्ड याद है, नंबर कटवा सकता है लास्ट की लाइन, ये कह रहा है नियरेस्ट सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है बच्चों, तो देखो ध्यान से, चीज़ें वही हैं लेकिन छोटी छोटी बातों के चक्कर में क्वेश्चन का पूरा खुलिया बदल जाता है। कैसे, देखते ध्यान से। इसने क्या कहा है फिर से हमसे, टोटल सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड, जो भी हमारा रिमेनिंग सॉलिड है उसका टोटल सरफेस एरिया। तो बच्चों हम अच्छी तरीके से जानते हैं जिस जिस पोर्शन को अपन टच कर सकते हैं वो एरिया हमें चाहिए। तो एक तो हमें ये वाला हिस्सा चाहिए, इसको हम क्या कहते हैं, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। क्या कहते हैं, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ, ठीक है, 2πRH। और फिर देखो बच्चों एक काटा जरूर गया है, लेकिन जब ये वाला हिस्सा आप हटा दोगे काट के, मान लो ये हिस्सा हट गया, अब ये बच गया, तो बच्चों इसको तो पेंट कर ही सकते हो ना आप। और ये क्या है, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन। क्या है अपने पास, ये कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन। क्या ये हो गया पूरा अपना, ध्यान से देखो पूरा हो गया क्या अपना। अक्सर बच्चे गलती कर जाते हैं बच्चों, ये सिलेंडर सॉलिड था, अब सॉलिड था तो तुमने ऊपर से तो ये हट गया, ऊपर वाला तो हिस्सा हट गया, लेकिन ये नीचे वाला सर्कल तो है, इसको तो हम फिजिकली टच कर सकते हैं, और टच कर सकते हैं तो इसका एरिया ऐड होगा, तो यहाँ पे एरिया ऑफ बेस सर्कल भी आएगा। बेस में क्या है, πr स्क्वायर। अब अपन देख सकते हैं क्या कॉमन आ रहा है सभी में से, πr, और अगर हम πr कॉमन लेंगे तो अंदर कितना बचेगा, 2h, इधर से l बचेगा अपने पास, और इधर से क्या बचेगा, r। लेकिन अभी अपने पास स्लांट हाइट नहीं है तो हमें फाइंड करनी पड़ेगी, कोई इशू नहीं है। हमें पता है स्लांट हाइट का फॉर्मूला L स्क्वायर इक्वल्स टू R स्क्वायर प्लस H। R कितना है अपने पास 0.7, और अगर हम पॉइंट हटा देते हैं तो 7/10। ये कितना है अपने पास 2.4, पॉइंट हटाते हैं तो कितना आ जाएगा बच्चों अपने पास 24/10। 7 का स्क्वायर कितना होता है बच्चों 49/100, 24 का 576/100। तो अगर अपन एलसीएम लेते हैं बच्चों तो कितना आ जाएगा 625/100, ये एल स्क्वायर आएगा। तो एल की वैल्यू कितनी आ जाएगी 25/10। एल की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों 25/10। कैंसिल करने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे सिंपल लिख सकते हो आप, कोई दिक्कत। इसको आप क्या लिख सकते हो 2.5 सेंटीमीटर, कोई प्रॉब्लम बच्चों, ठीक है। अब वैल्यू पुट करो, पाई 22/7, रेडियस कितनी है अपने पास 7/10, हाइट 24/10, स्लांट हाइट कितनी है अपने पास 2.5 या फिर 25/10, जो आपको लिखना वो लिख लो। 25/10 ज़्यादा बेटर है। रेडियस कितनी है फिर से 7/10, तो अंदर सिंप्लीफाई कर देंगे, 7 से 7 कैंसिल आउट हो गया अपना 22/10, ठीक है बच्चों। कितना आ जाएगा ये ऐड करो 10, ऐड करोगे तो 24 2 जा 48, ठीक है बच्चों, प्लस कितना हो जाएगा ये 32, ऐड करो जरा कितना आ जाएगा 80,
0। तो आंसर आया हमारा 17.6 सेंटीमीटर स्क्वायर। लेकिन जब आप इसका आंसर मैच करने जाओगे ना बुक में, तो आपको 17.6 नहीं मिलेगा, क्योंकि इसने जो आंसर पूछा है उसमें लास्ट में, जैसा कि आपको क्वेश्चन मैंने अभी दिखाया था स्क्रीन पर, आप पीछे जाके देख सकते हो, उस पर लास्ट लाइन लिखी थी फाइंड द एरिया इन द नियरेस्ट सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ऑलमोस्ट इसको आपके जो सर इसके पास वाला, यानी कि इसको कंप्लीट अप्रोक्सीमेट वैल्यू कह सकते हो, बट नॉट एग्जैक्टली अप्रोक्सीमेट। 17.6 के नियर अबाउट क्या है, 18 या 17? 18। तो आप इसे क्या लिख सकते हो, 18 सेंटीमीटर स्क्वायर अप्रोक्स, क्योंकि आपसे जो आंसर पूछा गया वो नियरेस्ट सेंटीमीटर स्क्वायर में पूछा गया है। छोटी छोटी बातें चीज़ों क्वेश्चन को पूरे को बदल देती है। जैसे यहाँ पे अगर हम ये पाई आर स्क्वायर नहीं लेते तो इसके बाद हमने जितना भी हिस्सा किया वो गलत है। अब ये पाई आर स्क्वायर हर बार लिया भी नहीं जाता, जैसे कि आप अपने अगले क्वेश्चन पे देख सकते हो, ये आपकी स्क्रीन पर। इसके अंदर अगर आप पढ़ोगे तो ध्यान से देखो, ये क्या कहना चाह रहा है हमसे, ए टेंट इज इन द शेप ऑफ ए सिलेंडर सरमाउंटेड बाय ए कोनिकल टॉप। ये कह रहा है अपने पास एक टेंट है जो कि सिलेंडर की शेप का है, सरमाउंटेड बाय ए कोनिकल टॉप। अब ये जो एग्जैक्ट फिगर हम बनाने जा रहे हैं बच्चों, डेट इज टेंट, और टेंट अपने पास किस शेप का है, सिलेंडर के ऊपर कोन, टेंट, यानी कि अंदर से खाली है। ऑफकोर्स खाली नहीं होगा तो बैठोगे कहाँ, टेंट की जरूरत ही क्या है ना। तो अंदर से खाली रहेगा ये अपना। इफ द हाइट ऑफ द एंड डायमीटर ऑफ द सिलेंड्रिकल पार्ट, हाइट एंड द डायमीटर ऑफ द सिलेंड्रिकल पार्ट इज 2.1 and 4। ये जो अपने पास सिलेंड्रिकल पार्ट है ना बच्चा, इसकी हाइट है 2.1 और इसका डायमीटर 4 है, तो रेडियस कितनी हो जाएगी अपने पास, 2 मीटर। एंड द स्लांट हाइट, इसने अपना काम आसान कर दिया बच्चों, इस बार डायरेक्ट अपने को क्या दे दिया इसने, स्लांट हाइट ऑफ द कोनिकल पार्ट इज 2.8। फाइंड द एरिया ऑफ द कैनवस यूज फॉर मेकिंग द टेंट। ये हमारा पहला हिस्सा है। ये कह रहा है इस टेंट को बनाने में कितना कैनवस कपड़ा यूज हुआ है। तो अब आप सोचो ज़रा, इसको बनाओगे तो टेंट में वो जो कपड़ा वो कहाँ लगेगा, एक तो इस वाले हिस्से में, दैट इज कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, और एक इस वाले हिस्से में। ठीक है बच्चों, तो एरिया ऑफ कैनवस रिक्वायर्ड, लेकिन क्या हम कुछ भूल रहे हैं यहाँ पर, क्या हमें यहाँ पे एरिया ऑफ बेस सर्कल लेना चाहिए, क्या हमें एरिया ऑफ बेस सर्कल लेना चाहिए, यहाँ पर नहीं लेना चाहिए। क्यों नहीं लेना चाहिए, क्योंकि ये टेंट है तो नीचे वाला सर्कल तो है ही नहीं बच्चों, तो कपड़ा तो वो यहाँ वाले हिस्से में लगा है, नीचे वाले सर्कल का तो कोई रोल ही नहीं है। ठीक है, तो जब नीचे वाले सर्कल का कोई रोल नहीं है तो वो उसका एरिया ऐड नहीं होगा, ना ही आप उसे फिजिकली टच कर सकते हो, क्योंकि वहाँ पे कुछ है ही नहीं। टेंट बनाने में कपड़ा उस बाउंड्री के, उस फिगर के बाहर बाहर लगता है, अंदर उसका कोई रोल नहीं होता। तो इस वाले क्वेश्चन में पाई आर एल यूज नहीं होगा। फिगर देखने में एक जैसी है, इसके अंदर सिलेंडर के अंदर से कोन काटा गया है, उसके अंदर सिलेंडर के ऊपर कोन रखा गया है। यहाँ पाई आर स्क्वायर यूज हुआ है, वहाँ पाई आर स्क्वायर यूज नहीं हुआ है। तो चीज़ों को रटना नहीं है, समझ के चलना है अपने को, और बस इतना ध्यान रखना जिस जिस पोर्शन को अपन टच कर सकते हो उस पोर्शन का एरिया अपने को ऐड करना है, और कुछ नहीं। तो यहाँ से अगर हम पाई आर कॉमन ले ले बच्चों तो क्या बचेगा, ये 2h + l, जो भी वैल्यू हमारे पास है उसे हम पुट कर देते हैं। रेडियस अपने पास 2 है, हाइट है अपने पास 2.1, स्लांट हाइट अपने पास 2.8, तो 44/7, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 4.2 + 2.8, तो ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा अपने पास, 5 4 2 7, 7 से 7 कट गया, 44 मीटर स्क्वायर। इतना ही नहीं, इसने क्वेश्चन में आगे भी कहा है ऑल्सो फाइंड द कॉस्ट ऑफ द कैनवस। ठीक है, एट द रेट ऑफ 500। कॉस्ट ऑफ कैनवस यूज भी पूछा उसने, कॉस्ट ऑफ कैनवस रिक्वायर्ड, तो जितना ही, तो बेटा 44 मीटर स्क्वायर आया है। 1 मीटर स्क्वायर के लिए अपन को 500 पे करने हैं, 1 मीटर स्क्वायर को अपने को 500 पे करने हैं, तो 44 के लिए क्या कर देंगे, 500 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 00 5 4 जा 20, कैरी 2 5 4 जा 20 और 2 22,
इतने रुपीज़ हमें पे करने पड़ेंगे उस कैनवस को लाने के लिए। ठीक है बच्चों, बिल्कुल भी रटना नहीं है, समझना है अपने को कि कब ये पाई आर स्क्वायर आएगा और कब ये पाई आर स्क्वायर नहीं आएगा। और इसका सिंपल सा फंडा इतना सा ही है बच्चों, जिस पोर्शन को आप टच कर सकते हो उस पोर्शन का एरिया चाहिए अपने को और किसी पोर्शन का एरिया नहीं चाहिए। कोई दिक्कत बच्चों? चले आगे जाते हैं बच्चों अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आज की क्लास का क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, इसमें क्या कह रहा है बच्चों, एक क्यूबिकल ब्लॉक ऑफ साइड 7 सेंटीमीटर इज सरमाउंटेड बाय हेमिस्फीयर। ये क्या कह रहा है, अपने पास एक क्यूबिकल ब्लॉक है या जो भी क्यूबिकल शेप है, इसके ऊपर ये अपन से कह रहा है बच्चों, इसके ऊपर क्या रखा गया है, एक हेमिस्फीयर। ठीक है, हेमिस्फीयर। आगे क्या कह रहा है, व्हाट इज द ग्रेटेस्ट डायमीटर ऑफ द हेमिस्फीयर कैन हैव। ये कह रहा है इसके ऊपर जो बड़े से बड़ा हेमिस्फीयर रखा जा सकता है उसका डायमीटर क्या होगा, इसका पहला क्वेश्चन है। तो बच्चों ध्यान से देखो, ऊपर से ये शेप ऐसे दिख रही है, स्क्वायर होगी, क्यूब है, तो इसके ऊपर और हेमिस्फीयर के बेस में क्या होता है अपने पास, सर्कल। तो जो बड़े से बड़ा सर्कल आप रख सकते हो वो सर्कल इसकी साइड को टच करेगा। तो यानी कि जो साइड अपने पास इस क्यूब की होगी वही डायामीटर होगा इस हेमिस्फीयर का। तो अपने पास जो बड़े से बड़ा हेमिस्फीयर इसके ऊपर रख सकते हैं अपन, उसका जो डायामीटर होगा वो क्यूब की साइड के बराबर होगा, विच इज 7। अगर इसकी साइड 7 है तो इसका डायामीटर भी कितना होगा, 7 होगा। कह रहा फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड, और हमें इस सॉलिड का क्या निकालना है अपने को, सरफेस एरिया। काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है बच्चों। तो देखो इसके किस किस पोर्शन को आप टच कर सकते हो। ये क्यूबिकल ब्लॉक आपका लकड़ी का है तो आप इसकी चारों साइडों को भी टच कर सकते हो, बॉटम को भी टच कर सकते हो, और ऊपर जब ये जो हेमिस्फीयर रखा है उसके रखने के बाद भी ये कॉर्नर बचे हुए, इन कॉर्नर को टच कर सकते हो। और इसको एग्जैक्टली फील करना चाहते हो प्रैक्टिकली, कई बार हम मंदिर के अंदर जब हम जाते हैं तो मंदिर के अंदर वो जो रूम हो गया वो क्यूबाइड का शेप का हो गया, और ऊपर है ना कई बार कोनिकल शेप का वो होता है। ठीक है, माउंट ऊपर इस तरीके से शेप अंदर से मंदिर के, कई बार हेमिस्फेरिकल होती है इस तरीके से। ठीक है, तो उसको आपको पेंट करना है या उसको आपको टच करना है, ये समझ लो। ठीक है, तो आप ऑब्जर्व कर पा रहे हो सिंपल इस सर्कल को छोड़ के, क्योंकि आपने कोई ऑब्जेक्ट है, जैसे ये ऑब्जेक्ट है, इसके ऊपर ये ऑब्जेक्ट रखोगे तो ये अपनी कोई जगह घेरेगा नीचे से, और कितनी जगह घेरेगा, जो इसका बेस है सर्कल, तो मैंने ये रख दिया। ये नीचे वाला सर्कल ऐसे क्या हो जाएगा बच्चे, अपने पास कवर हो जाएगा, ये है ही नहीं। तो इस सर्कल को छोड़ के मुझे पूरे क्यूब का एरिया चाहिए अपने को। ठीक है, तो बेस्ट रहेगा हम क्या करेंगे, क्यूब में से सर्कल का एरिया माइनस कर देंगे। हमें चाहिए सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड, इस सॉलिड का सरफेस एरिया चाहिए। तो अपन क्या करेंगे, क्यूब का सरफेस एरिया होता है 6a स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर। एक चीज़। दूसरी, हम इस वाले पोर्शन को भी तो टच कर सकते हैं ना बच्चों। ये वाला पोर्शन अपने पास क्या होता है, कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, दैट इज 2 पाई आर स्क्वायर। कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर दैट इज 2 पाई आर स्क्वायर। ठीक है भाई, तो 6a स्क्वायर 2 पाई आर स्क्वायर में से पाई आर स्क्वायर गया, अपने पास कितना बच गया बच्चों, पाई आर स्क्वायर। और कमाल की बात है बच्चों, ये हेमिस्फीयर अगर ऊपर की जगह नीचे से काट भी दिया जाता तो भी अपने पास एरिया बिल्कुल सेम रहने का था। क्या, क्योंकि अगर आप अब ऊपर की तरफ से पेंट कर रहे हो तो नीचे, तो एक ऑब्वियस सा डाउट हर बच्चे के अंदर आता है, सर इसका जब आप ऊपर से कर रहे हो तो आउटर कर्व सरफेस एरिया है, नीचे से कर रहे हो इनर कर्व सरफेस एरिया, क्या इनमें कोई डिफरेंस नहीं है क्या? बेटा डिफरेंस तब होता है जब वो आउटर और इनर रेडियस अलग लग दे, अदरवाइज हमें इनर कर्व सरफेस एरिया भी उतना ही अज्यूम करना है जितना कि उसका क्या है, आउटर कर्व सरफेस एरिया। तो कोई डिफरेंस नहीं है दोनों केसेस में। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, 6a कितना है बच्चों अपने पास, 7 का स्क्वायर पाई 22। ठीक है, रेडियस कितनी है, डायमीटर 7 है तो अपने पास रेडियस कितनी है, 7/2। कैंसिल आउट करो बच्चों। ठीक है, 7 का स्क्वायर अपने पास 49, ये आ जाएगा 77/2। ठीक है, एलसीएम लेने के बजाय इसको डायरेक्टली पॉइंट में कर दोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, विच इज़ 38/2। क्यों, क्योंकि 77 को अपन 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 2 3 जा 6, कैरी 2 8 जा, तो ये 38.5 आ जाएगा। और अब इसमें मल्टीप्लाई करके 6 9 जा 54, 5 6 4 जा 24 और 5 29
और प्लस कर देंगे, ठीक है बच्चों। 6 9 जा 54 कैरी 5, 6 4 जा 24 और 5 20, ऐड करके जितना आ जाएगा अपने पास उतना ही अपना क्या आ जाएगा आंसर। ध्यान रहे बच्चों, ये हेमिस्फीयर ऊपर की बजाय अगर नीचे भी है, काट भी दिया गया है तो भी हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपको बस इतना समझना है कि फिगर पे जो जो पोर्शन आप टच कर सकते हो उस पोर्शन का आपको एरिया लेके चलना है, ठीक है बच्चों। तो चलते हैं आज की वीडियो के अपने लास्ट क्वेश्चन पे, और आज की टाइप भी इस क्वेश्चन के साथ हमारी पहली टाइप खत्म हो जाएगी, जो कि क्या है, सरफेस एरिया ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ फिगर या कंबाइंड फिगर। यहाँ पे आप ऑब्जर्व कर पा रहे हो 9th क्लास में एक सिंगल फिगर होती थी, चाहे वो कोन, सिलेंडर, उनसे रिलेटेड, लेकिन अब वो मल्टीपल फिगर्स आपको दे रहा है। ये एक दिल्ली के 2015 के क्वेश्चन में आया था बच्चों। उसने क्या किया, अपने पास एक क्यूबाइड था और उस क्यूबाइड की डायमेंशंस हमें कुछ दे रखी थी। वो डायमेंशन कुछ इस तरीके की थी, ये 15 था, ये 10 सेंटीमीटर है और ये अपने पास 5 सेंटीमीटर है, ठीक है बच्चों। उसके बाद आपको क्या करना है बच्चों, इसने क्या किया, इसमें से एक सिलेंड्रिकल ड्रिल कर दिया, यानी कि एक सिलेंडर लिया और इस तरीके से ड्रिल कर दिया, ऊपर से नीचे तक काट दिया गया सिलेंडर को, ठीक है बच्चों। तो कह रहा फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग ब्लॉक, जो ब्लॉक बच गया उसका सरफेस एरिया अपन को बताना है, ठीक है। और ये जो सिलेंड्रिकल ड्रिल किया गया है इसका अपने पास डायामीटर है बच्चों 7 सेंटीमीटर, तो रेडियस कितनी हो जाएगी, रेडियस कितनी हो जाएगी 7/2। अच्छा, इस क्वेश्चन को अगर बच्चों मैं थोड़ा सा मॉडिफाई करूं और आपसे कह दूं जो बड़े से बड़ा, ठीक है, हाइट आपको 5 सेंटीमीटर लेनी है, इस सिलेंड्रिकल को ऐसे लेना है, तो बड़े से बड़ा सिलेंडर आप रख सकते हो इसके अंदर, बड़े से बड़ा जो सिलेंडर आप ले सकते हो उसका डायामीटर क्या होगा, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। एक चीज़ ध्यान रखना कि मैं सिलेंडर को यही कह रहा हूँ, कोई कहेगा सिलेंडर ऐसे ड्रिल कर दे, तो नहीं, आपको जो हाइट लेनी है सिलेंडर की वो 5 ही लेनी है, और इस 5 हाइट को मेंटेन करते हुए आप इस सिलेंडर का बड़े से बड़ा डायामीटर कितना ले सकते हो वो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं आंसर में, क्योंकि वो किसी क्वेश्चन में इसको चेंज करके पेपर में ये कह सकता है कि आपने इसमें 5 सेंटीमीटर हाइट का सिलेंडर बड़े से बड़ा, ठीक है, वर्टिकली इस तरीके से ब्लॉक में आपको ड्रिल करना है, तो बड़े से बड़े सिलेंडर का डायमीटर क्या होगा वो आपको बताना है। फिलहाल हमें रिमेनिंग पोर्शन का एरिया बताना है बच्चों। तो आप ऑब्जर्व कर सकते हो, पहले तो ये ऑब्जर्व करना है कि इस फिगर में आप कहाँ कहाँ पेंट कर सकते हो। तो आप ऑब्जर्व करोगे इस क्यूबाइड के हर एक हिस्से को आप पेंट कर सकते हो एक्सेप्ट दीज 2 सर्कल्स ऊपर, क्योंकि जब आप ड्रिल करोगे ऊपर नीचे, ठीक है, सर्कल के इस क्यूबाइड के अंदर ड्रिल करने के बाद ना तो ऊपर वाला सर्कल बचेगा ना ही नीचे वाला सर्कल बचेगा, ठीक है, ना ही अपने पास ऊपर वाला सर्कल बचेगा ना ही नीचे वाला सर्कल बचेगा। तो इस क्यूबाइड का मुझे कंप्लीट चाहिए, तो सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड या जो भी उसने मेंशन किया है, तो उसमें आएगा टोटल सरफेस एरिया 2LB BH HL माइनस एक सर्कल का एरिया πr स्क्वायर होता है बच्चों, 2 सर्कल का कितना होगा 2πr स्क्वायर। क्या इनफ है, हो गया इतना? नहीं हुआ बच्चों। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि जो सिलेंडर आपने ड्रिल किया है तो उस सिलेंडर के अंदर वाले हिस्से पे भी तो पेंट कर सकते हो, उसको आप टच कर सकते हो। मैंने बहुत बार समझाया हर हिस्से को, चाहे आपने कोई ऑब्जेक्ट काटा है या उसके ऊपर जोड़ा है, अगर आप उसे टच कर सकते हो तो आप उसका एरिया ऐड करोगे। इमेजिनेशन, दिस इज मतलब ये जो पर्टिकुलर टाइप नंबर 1 है, दिस इज ऑल अबाउट इमेजिनेशन। यू हैव टू इमेजिन द सिचुएशन, यू हैव टू इमेजिन द प्रैक्टिकल फिगर ऑफ दैट ऑब्जेक्ट सॉलिड, और तभी आप इस क्वेश्चन को कर पाओगे। बाकी किसी में इतना खास दिक्कत नहीं है, इसी में ज़्यादा दिक्कत होती है। तो प्लस बेटा आपको ये भी करना पड़ेगा, और ये है अपने पास 2πRh। तो वैल्यू पुट करो बेटा, 2L अपने पास 15 है, ये 10 है, ये 10, ये 5 है, H 5, ठीक है, और L कितना अपने पास 15। इन दोनों में से कॉमन लेना चाहो तो आप कॉमन ले लो, कैलकुलेशन कुछ हद तक सिंप्लीफाई होगी, ठीक है। तो आप माइनस 2πr कॉमन ले लो, ठीक है। जब माइनस 2πr कॉमन ले लोगे तो यहाँ पे बचेगा r, माइनस कॉमन लेने से ये प्लस का हो जाएगा और ये माइनस का h,
ठीक है। फिर से देख लो 2 पाई r आपने कॉमन ले लिया तो अंदर बचेगा r माइनस एच। अंदर सोल्व करो बच्चों 150, ठीक है, ये 50 और 15 5 जा 75 माइनस 2 पाई 22/7, रेडियस अपने पास है 7/2 और हाइट अपने पास कितनी है बेटा 5। 7 से 7 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल। अंदर सोल्व करो बेटा ये 275 और यहाँ पे आप ऑब्जर्व करोगे 2 5 जा 10 में से 7 गया -3/2। बच्चों एक माइनस ये भी है और एक माइनस वहाँ से आएगा तो ये दोनों प्लस हो जाएंगे, ठीक है, -3/2। 2 1 जा 2, 2 से ये 11, ठीक है बच्चों। इसको कर दो 2 5 जा 10, 2 7 जा 14 और 1 15 कैरी 1, 2 2 जा 4 और 1 5 प्लस 11 3 जा 33, ऐड कर दोगे तो 583 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है बच्चों। हो सकता है इतने सारे क्वेश्चन की एक आधी जगह हमसे कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई हो, क्योंकि मेरा ध्यान जो होता है वो आपको समझाने पे होता है, तो कई बार लिखना कुछ और जाता हूँ और लिखा कुछ और जाता है, तो उन चीज़ों को इतना माइंड नहीं करना है। इसी के साथ हमारी टाइप नंबर 1 ख़त्म हो गई है। लेकिन बेटा सिर्फ देखने से काम नहीं चलता, प्रैक्टिस भी करनी पड़ती है, तो प्रैक्टिस करनी है आपको। मैं इसी टाइप के कुछ क्वेश्चन का जो लिंक है वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो वहाँ पे जाके आपको इस टाइप की प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि जब तक पेन चलेगा नहीं आपको ये नहीं पता चलेगा किसका एरिया मुझे माइनस करना है, किसका एरिया प्लस करना है। सिर्फ देखने से कोई बेनिफिट नहीं होने वाला है। इन क्वेश्चंस को भी आप एक बार क्वेश्चन आपकी स्क्रीन में आ जाता है तो स्क्रीन को पॉज करो और पहले क्वेश्चन को खुद से पढ़ो, खुद से उस क्वेश्चन की फिगर बनाने की कोशिश करो, उसकी डायमेंशंस लिखने की कोशिश करो और सोल्व करने की कोशिश करोगे तो और बेटर है। उसके बाद सॉल्यूशन देखो यहाँ पर, जब ही चीज़ों को पढ़ने में ज़्यादा मज़ा आएगा, बेटर लगेगा। क्योंकि जब तक आप क्वेश्चन को खुद से नहीं पढ़ते तो आपको क्वेश्चन को रीड करना नहीं आएगा कि उसमें क्या डाटा दिया और क्या नहीं दिया और क्या हमें फाइंड करना है, क्या हमें फाइंड नहीं करना है। समझ पा रहे हो बच्चों बात को? कोई दिक्कत? तो आज की वीडियो में इतना ही बच्चों, मिलते हैं अगली वीडियो में।